एक बार भोले बाबा मैया पार्वती के साथ गगन विहार कर रहे थे। मैया भोले बाबा से निवेदन की, भोले बाबा मेरा इच्छा कर रहा है कि अब इस धरती पर कहीं रुका जाए। बाबा ने कहा जहाँ अच्छा स्थान मिलेगा वहीं हम लोग रुक जाएंगे। अच्छा स्थान बाबा मिलेगा कहाँ? जहाँ माता जी कहती थी कि यहीं रुक जाइए, भोले बाबा कहें ये जगह अच्छी नहीं है, जहाँ अच्छी जगह होगी वहाँ रुक जाएंगे। जाते जाते देवाधिदेव महादेव बहुत बड़ा खंडार था, बड़ा गंदा स्थान था। भोले बाबा ने कहा देवी यहीं रुकेंगे। बड़ी सुंदर कथा है। भोले बाबा ने कहा देवी जी यहीं रुकेंगे। मैया किशोरी जी ने कहा भोले बाबा अरे जहाँ सुंदर स्थान था, तीर्थ सा, सब लोग वहाँ यात्री भी आते थे, देवता भी आते थे, उस स्थान पे आप नहीं रुके। जहाँ खूब साफ सुथरा था, रहने योग्य था, वहाँ आप नहीं रुके। ये स्थान बहुत गंदा है, यहाँ क्यों आप रुके हैं? भोले बाबा ने कहा इस स्थान का तेज ही कुछ अद्भुत है देवी। कहीं इस कचरा में रुकने का क्या मतलब है झाल झंकार में? भोले बाबा ने कहा इसको हम साफ कर रहे हैं ना। साफ करके देवाधिदेव महादेव बैठे, कहीं थोड़ा देर रुकिए फिर चला जाए। थोड़ा देर रुके, आराम किए, फिर दोनों लोग वहां से चल दिए। और कुछ दिन के बाद फिर विहार करते हुए उसी रास्ते पे आए। भोले बाबा ने कहा देवी जी यह जो यज्ञ चल रहा है ये स्थान आपको याद है? मैया ने कहा नहीं, यहाँ तो मालूम पड़ रहा है कि चलता फिरता प्रयागराज है। प्रयागराज कहाँ है? जहाँ सत्संग हो, कथा हो, यज्ञ हो, विद्वानों की, संतों की, साधुओं की वाणी का प्रवाह हो, सत्संग हो, वही प्रयागराज है। यहाँ तो बहुत बड़ा प्रयागराज जैसा मालूम पड़ रहा, बहुत विशाल यज्ञ हो रही है। तो कहें ये वही स्थान है जहाँ हम लोग आके समय बिताए थे 1 घंटा, वही स्थान है भोले बाबा। कहें हाँ ये वही स्थान है। अच्छा, कहें इसका मतलब देवी तुम नहीं समझी? कहें देवाधिदेव महादेव बताइए। कहें इसका महात्म्य है कि जहाँ यज्ञ हुई रहती है, फिर 10 साल, 5 साल, 20 साल, 100 साल के बाद उसी स्थान पे यज्ञ होगी, अन्य तो दूसरे जगह यज्ञ नहीं होगी। जहाँ हम लोग बैठे थे पूर्व काल में वहाँ यज्ञ हुआ था, और आज फिर यज्ञ हो रहा, फिर कभी आएगा कि यही यज्ञ होगा। यह परम पवित्र स्थान है। इसलिए अरे जानत तुम ही तू मही भई जाई, अजोई जान सोई देव जनाई।